महिला ने जल्दी से अपनी टॉप उतारी, फिर रस्सी को अपने पैरों के चारों ओर 2 बार लपेटा। इसके बाद उसने अपनी नाइट गाउन को वाइन ग्लास में डुबोया और वाइन में भीगी हुई नाइट गाउन को अपनी जांघों पर रगड़ने। फिर उसने जानबूझकर सिर को कांच से टकराया ताकि सीसीटीवी में यह दिखे कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। इसके बाद वह अंदर गई और 5 लीटर ताजा खून निकाला। उसने ब्रश को खून में भिगोकर कुछ छींटें कैबिनेट पर डाली, फिर बाकी सारा खून जमीन पर उड़ेल दिया और हाथों से घसीटने जैसे निशान बनाए। फिर उसने हथौड़े को खून से रंगा और उसे फायर प्लेस में फेंक दिया ताकि लगे कि यही हत्या का हथियार था और वो अब जल चुका है। अंत में उसने सोफा पलट दिया और कांच की कॉफी टेबल तोड़ दी। उसने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि ऐसा लगे कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी है। दरअसल लीजा को हाल ही में अपने पति के अफेयर का पता चला था और वो उससे बदला लेना चाहती थी। सब कुछ प्लान करने के बाद उसने पुलिस के लिए जानबूझकर एक सुराग छोड़ दिया और फिर अकेले एक छुपी हुई जगह पर जाकर बैठ गई, अपने पति की गिरफ्तारी का इंतजार करते हुए। जैसा उसने सोचा था, पुलिस को धीरे धीरे कई सुराग मिले और उन्होंने उसके पति को मुख्य संदिग्ध बना दिया। लेकिन जैक ने बार बार खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि किसी ने सीन को जानबूझकर ऐसा बनाया है। लेकिन फिर पुलिस ने क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड पेश किए जिसमें महंगे महंगे सामान की खरीद दिखाई गई थी। सबसे बड़ी बात, जैक ही लीजा की इंश्योरेंस पॉलिसी का नामित वारिस था। जैक को यह नहीं पता था कि यह सब लीजा की प्लानिंग थी। निर्दोष जैक गुस्से में था क्योंकि हर सबूत उसी के खिलाफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हत्या का आरोपी क्यों बन गया, जबकि वह खुद कुछ नहीं जानता था। वह इतना गुस्से में था कि उसने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास फोड़ दिया। लेकिन ये सब अभी पुलिस की थ्योरी थी क्योंकि घटनास्थल पर जैक की एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिली। इसी कारण पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकी। यह मामला जल्द ही मीडिया की सुर्खियों में आ गया। हैरानी की बात यह थी कि जैक मीडिया के सामने मुस्कुरा रहा था। उसने न सिर्फ सबका स्वागत किया बल्कि सुंदर महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। अपनी पत्नी की गुमशुदगी के बावजूद जैक के चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था।